नमस्कार दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि आप हमारा ट्रैवल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, ट्रैवल स्काउट चैनल। और ये हम पिछली क्लिपिंग दिखा रहे हैं आपको पिंजौर गार्डन की, ताकि आप हमारा करंट ब्लॉग उसके साथ कनेक्ट कर सकें। अगर आपने हमारा पिछला पिंजौर गार्डन वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी दिखाइए, आपको अच्छा लगेगा। आज हम आपको पिंजौर गार्डन से यानी कि चंडीगढ़ की तरफ से कसौली की तरफ लेके चलेंगे। कसौली चंडीगढ़ का बिल्कुल नियर बाई हिल स्टेशन है और ये पूरी सड़क 4 लेन बनी हुई है। ये बेसिकली चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे है। इसकी खूबसूरती का थोड़ा सा आप नजारा हमारे साथ लीजिए। कसौली जाने के लिए हमको धर्मपुर तक तो ऐसे ही 4 लेन मिलता है और धर्मपुर से एक रास्ता कट जाता है, वो सिंगल रोड है, लगभग 7 किलोमीटर। लेकिन वो भी नज़ारे भाई साहब क्या है। चलिए अभी तो आप 4 लेन के मजे लीजिए। कसौली बेसिकली हम अपने एक कॉलेज फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, जिसकी वहाँ पे पोस्टिंग है। दोस्त से मिलने का मन तो है ही है, पर साथ ही साथ अगर ऐसे खूबसूरत नज़ारे मिले तो दोस्ती और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का मजा ही कुछ और है। अब हम लोग ये धर्मपुर की तरफ जाते हुए, रास्ते आप देख ही रहे हैं कितने खूबसूरत बने हैं। और ये धर्मपुर से जो रास्ता कट गया है हमारा 7 किलोमीटर का सिंगल रोड, और रास्ता इतना खूबसूरत है भाई साहब, हम लोग तो मन किया कि गाड़ी छोड़ो पैदल चलो। थोड़ी देर कोशिश करी, लेकिन भाई गाड़ी उठाने भी तो जाना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। पैदल नहीं जा सकते भाई, गाड़ी से ही चलेंगे। लेकिन रास्ता सही में बहुत ही खूबसूरत, मतलब पहाड़ों पे आने का जो हवा पानी है, एसी चलाने की जरूरत नहीं है, शुद्ध ऑक्सीजन लीजिए और अगल बगल ग्रीनरी एंजॉय करिए। कसौली के रास्ते में एक छोटी सी मार्केट या कस्बा जिसको कहते हैं आता हुआ, पतली पतली गाड़ियों में इतना बड़ा टैंकर गुजरा तो हमारे हौसले बढ़ गए कि भाई हमारी गाड़ी तो चली जाएगी। और ये हम लोग कसौली के कैंटोनमेंट एरिया में जाते हुए, नॉर्मली हर हिल स्टेशन पे आपकी गाड़ियां बाहर ही पार्क करा ली जाती हैं। ये आप देख भी रहे हैं, नो टूरिस्ट व्हीकल। पर हमने यहाँ पे अपने फ्रेंड का रेफरेंस दिया है, जो कि वहाँ पे CRI इंस्टीट्यूट में हाई ऑफिसर्स हैं। उन्होंने बताया सिर्फ हम लोग मिलने जाना है, नाइट स्टे हमारा नहीं है यहाँ पे, तो उन्होंने हमको परमिशन दे दी। तो आज हम कसौली में ना केवल अपने दोस्त से मिलेंगे, बल्कि यहाँ के फेमस पॉइंट्स भी घूमेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। तो हम यहाँ CRI इंस्टीट्यूट में आ गए, जहाँ पे हमारे फ्रेंड की पोस्टिंग है। CRI इंस्टीट्यूट, जिसने कोरोना काल में आपकी वैक्सीन बनाने में बहुत हेल्प करी है। ये हमारे स्पेशली कॉलेज फ्रेंड कम फैमिली फ्रेंड कम ट्रैवल फ्रेंड, हम लोगों ने अपने यंग एज में फैमिली टूर्स काफ़ी सारे करे हैं और काफ़ी दिनों बाद मिलने का मौका मिला। मन अंदर से ही खुश हो रहा होता है, जैसे आप समझ सकते हैं। अपने दोस्त से CRI इंस्टीट्यूट की वर्किंग की काफ़ी जानकारी भी मिली। उन्होंने ही बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन और दूसरे वैक्सीनेशन का काम यहाँ पे रेगुलर वे में चलता रहता है। और साथ ही साथ हम लोगों ने अपने पुराने दिन याद करे। इन अनसीन वादियों में भाई उसकी ड्रीम पोस्टिंग चल रही है। भाई ने हमको सिर्फ लंच आवर का ही समय दिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अपनी फाउंडेशन है, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत था कि वीकडेज में अगले ने हमारे लंच आवर में इतना समय निकाला। अब यहाँ से हम लोग कसौली के कुछ एक फेमस पॉइंट कवर करेंगे, जिनको कि हम साथ ही साथ दिखाते जा रहे हैं आपको। सबसे पहले हम लोग कसौली के टॉप पॉइंट पर जा रहे हैं, जहाँ पे हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर भी है और वो मंकी पॉइंट के नाम से मशहूर है। ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ले करके लंका की तरफ जा रहे थे, तब उनके पैर इस पहाड़ी पे पड़े थे। तो तभी से यहाँ पे हनुमान जी का एक मंदिर भी है और साथ में वानरों का डेरा भी। अगर आप यहाँ जाएं तो अपने चश्मे वगैरह का जरा ध्यान रखें। और बाकी सीनिक ब्यूटी तो बढ़िया है ही है। अब यहाँ से हम लोग गए, एक गिलबर्ट ट्रेल है जो कि लगभग 1.5 घंटे का नेचर वॉक है।
गिलबर्ट ट्रेल अपने आप में एक बहुत खूबसूरत जगह है। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि आप बड़े आराम से 1 घंटे में नेचर के साथ घूमते हुए एंजॉय कर सकते हो। मतलब आनंद ही आनंद। यहाँ पे हम लोग नेचर वॉक 1 घंटे करते हुए प्रकृति के नजारे लिए, जो कि अपने आप में ही एक सुखद अनुभूति है। पूरे रास्ते बरखा रानी हमारा साथ नहीं छोड़ रही थी। बारिश में थोड़ा थोड़ा भीगते हुए हम लोग भी घूमना एंजॉय करते रहे। जैसा कि सभी पहाड़ों पे मार्केट होती है, यहाँ पे भी एक बड़ी मशहूर मार्केट है जिसको हेरिटेज मार्केट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप अपनी डेली नीड्स के साथ ही शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। छोटी लेकिन प्यारी सी मार्केट। क्योंकि हम लोग मानसून के समय में गए हैं और बरखा रानी हमारे साथ साथ लगातार चल रही हैं, लेकिन आपको हम साथ ही साथ यहाँ बताते हैं कि गर्मियों में यानी कि अप्रैल मई जून में स्पेशली कई तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होते हैं जो आप देख रहे हो। बैलूनिंग एक्टिविटी, पैराग्लाइडिंग, लेकिन इसके लिए आपको अप्रैल मई जून में ही जाना पड़ेगा, मानसून में नहीं होती हैं। विंटर्स में कसौली आपको ऐसा दिखता है, बिल्कुल सफेद चादर से ढका हुआ। अगर आप बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है ये चंडीगढ़ से नियरेस्ट हिल स्टेशन है जहाँ पे बर्फबारी होती है। एकदम सफेद चादर से ढका हुआ पूरा बर्फबारी का आनंद लेने के लिए आप विंटर्स में जाएं। और सनसेट तो हम लोग भाई बरखा रानी के कारण मिस कर ही चुके हैं, लेकिन तो भी अच्छा बड़ा लग रहा है। यहाँ पे पूरा दिन कसौली में हम लोग फुल एंजॉय करे और उसके बाद कसौली के आउटर स्कर्ट्स में हमारा रिजॉर्ट की बुकिंग थी। यहाँ पे हम लोगों ने नाइट स्टे किया। अब हम लोग वहीं की तरफ जा रहे हैं क्योंकि शाम हो रही है। रिजॉर्ट्स के आप नज़ारे देखिए, बिल्कुल 4 लेन के पास में ही बना हुआ और खूबसूरत नज़ारे हमारे साथ एंजॉय करिए। यहाँ हम लोग रात को रुके और अगले दिन सुबह यहीं से आगे के लिए चले। कहाँ के लिए, थोड़ा सा वेट करिए, आगे की जगह भी बताते हैं। ये सुबह और शाम के नज़ारे आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी चल रही हैं और नेचर के साथ तारतम्य में बैठाया जा रहा है ताकि आवागमन की सुविधा भी बनी रहे। अब यहाँ से नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन हम लोग यहाँ से चले। ये रास्ते में आया आपका स्टेशन सोलन स्टेशन। इसकी खासियत ये है कि ये हिमाचल की कमर्शियल कैपिटल है। यहाँ सारी कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि शिमला एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वैसे ही सोलन एक कमर्शियल कैपिटल है। और यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिस भी है। इसी समझ लीजिए कितनी बड़ी कमर्शियल कैपिटल है ये। हम लोग सोलन सिटी से आगे होते हुए कंडा घाट जा रहे हैं। रास्ते में ये आपको सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज दिखती हैं जो कि आने वाले समय में पूरी हो जाएंगी तो ये पूरा 4 लेन बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। क्योंकि सोलन कमर्शियल कैपिटल है तो उसको और मजबूती के साथ बनाया जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग कंडा घाट की तरफ चल रहे हैं। कंडा घाट नाम बड़ा सुना सुना नहीं लग रहा है, लेकिन है बड़ा खूबसूरत डेस्टिनेशन। ये आपका शिमला से मात्र आधे से पौन घंटे की दूरी पे है। या थोड़ा वो जो लैंडस्लाइड देख रहे हो, ये नेशनल हाईवे होने के कारण से विद इन आवर क्लियर करा जाता है। मतलब 2-4 घंटे में क्लियरेंस करी जाती है। गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, बहुत बढ़िया है। 4 लेन होने की वजह से इसको 2 लेन ब्लॉक कर देते हैं और 2 लेन चालू कर देते हैं। हम लोग भी इस तरह की लैंडस्लाइड देखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़े। रास्ते जल्दी जल्दी क्लियर होते आते हैं और अब हम आ गए कंडा घाट। यहाँ पे हमको एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट मिली और उस पे हम लोगों ने इतना एंजॉय किया कि बस पूछिए मत।
कंडा घाट है बेसिकली ये, और यहाँ पे ज्यादातर बड़े बड़े 4 स्टार 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ की नेचर ब्यूटी बहुत ही बढ़िया है। उसमें से एक बड़ा नाम क्लब महिंद्रा के होटल का भी है। अपनी गाड़ी से जाने का कम से कम एक जो फायदा तो रहता है, जहाँ भी खूबसूरत स्पॉट देखो, हाल्ट करिए, रिलैक्स करिए, 1-2 घंटे कैंपिंग करिए। तो हम लोग को वो जगह मिल गई रास्ते में, और सही बता रहे हैं, कैमरे क्या कैप्चर करेंगे, हमारी आंखें भी थक रही थी कि इतने खूबसूरत नज़ारे कैसे हम अपने अंदर कैप्चर कर लें। यहाँ पे हम लोग लगभग 2 घंटे रुके, बकायदा अपनी छोटी मोटी कैंपिंग करी, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और टाइम लैप्स भी बनाया है खूबसूरत सा आपके लिए। देखिए और हमारे साथ ये व्यूज एंजॉय करिए। बादलों के साथ साथ मन भी ऐसे ही उड़ान ले रहा था। कंडा घाट रेलवे स्टेशन यहाँ से बहुत ही पास है, जो कि टॉय ट्रेन के रास्ते में आता है, कालका से शिमला के बीच। मेरा ख्याल है यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर होगा। खूबसूरत हसीन वादियों में ब्रेकफास्ट, आहा हा, व्हाट ए ड्रीम, नाउ कमिंग ट्रू। 100% ऑक्सीजन के साथ ब्रेकफास्ट, आहा। जब बहुत देर बैठ लिए, लेकिन आगे तो जाना ही था ना, तो निकलना है भाई आगे के सफर पे। अब हम लोग इस रास्ते से होते हुए चैल की तरफ जा रहे हैं। चैल एक अनदर वेरी ब्यूटीफुल स्टेशन नियर शिमला। चैल की दूरी शिमला से मुश्किल से आधा पौन घंटे की है। रास्ते में आपको ये व्यूज नजर आएंगे खूबसूरत से। चैल बेसिकली एक सेंचुरी है, और रास्ते में आपको सेल्फी पॉइंट और इस तरह के खूबसूरत नज़ारे हमारे साथ एंजॉय करिए। आपको हम घर बैठे बैठे पूरा ड्राइव करा रहे हैं, इसलिए सीट बेल्ट घर पे भी बैठे हैं तो भी बांध लीजिए। ये रास्ते आपको सिर्फ सेल्फ ड्राइव में ही मिलेंगे। हालांकि हिमाचल रोडवेज की बसेस भी चलती हैं बढ़िया, लेकिन वो आपको आपकी पसंद की जगह पे नहीं रुकने देंगे। हम आपको ऐसी जगह पे रुकवाते भी हैं। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट पूरा एंजॉय करते हुए। यहाँ पे छोटे मोटे होटल्स थे जहाँ पे लोग बाग उतर करके अपनी फोटोग्राफी करते थे, और हमारा एक स्काउट्स बिल्कुल दूसरे यूट्यूबर ब्लॉगर की बुलेट लेके फरार होने के मूड में। पर हमारे यूट्यूबर भाई दूसरे वाले भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा अच्छा जाते हो तो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी गाड़ी में आ जाएंगे। सेल्फी पॉइंट पे फोटो है तो बनती है भाई। अब यहाँ से हम लोग आगे चैल की तरफ बढ़े। भाई दिन का 2-3 बज गया था, और सुबह से खाने का इंतजाम। अब यहाँ पे हम लोग को लगा हाँ ये तो लग रहा हमारे लिए ही बनाई गई। तो भाई यहाँ पे हमने कुकिंग शुरू करी थोड़ी बहुत। हल्दीराम वालों का बड़ा उपकार, उन्होंने इस तरह के रेडी टू फूड आइटम हमारे लिए बना दिए। हरी भरी वादियों में अपना छोटा सा कुकिंग गैजेट निकालो, गरम करो और दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। रास्ते में हमने ढाबे से रोटियां बनवा ली थी। हिडन सत्य आपको बता रहे हैं, ज्यादा ना बताइएगा। और दाल इनकी गरम कर ली हल्दीराम वालों की। अगर आप अपने व्हीकल से ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो इस तरह के कुकिंग गैजेट एक नेसेसिटी है, क्योंकि आप ज्यादा समय बाहर होटलों का खाना खा नहीं सकते। इसमें कम से कम आप अपनी कुकिंग कर सकते हैं। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम आपको आने वाले वीडियोस में जरूर बताएंगे। सो प्लीज कीप स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल स्काउट्स। अब भाई खाना खाने की बारी।
थोड़ी देर हम भी खाना खाएंगे और मुंह बंद रखेंगे। तब तक आप भी हो सके तो खाने का स्वाद लेने की कोशिश करिए हमारे साथ। हरी भरी वादियों में, ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ों के बीच में बिल्कुल ओपन एयर रेस्टोरेंट। अच्छा, इन बेंचों की खासियत बताएं आपको। ये बेंचेस चैल शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर तक वहां के प्रशासन ने बनवाए, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे। और ये अपने आप में बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस रहा हम लोग के लिए, क्योंकि आप नेचर की ग्रीनरी के बीच में बैठ के सब चीज एंजॉय कर सकते हो। खाने का स्वाद तो बढ़िया भाई। खा पी के हमने भाई सारी जगह वैसे ही साफ सुथरी रख दी, जैसे लेके आए थे वैसे ही छोड़ के जाना है। गंदगी फैलाना अच्छी बात नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान, आगे बढ़े। बस अब यहाँ से हम खाना खाते ही चैल सिटी के अंदर में आ गए हैं। यहाँ पे चैल पैलेस है, जो कि हिमाचल टूरिस्ट के अंडर में एकोमोडेशन की फैसिलिटी भी देता है। और सबसे खास चीज कि उस चैल पैलेस में कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। अभी हमारा आज रात का ठिकाना आ गया। इसकी ऑनलाइन बुकिंग आप हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की साइट पे जाके भी करा सकते हो। और अगर आप किस्मत वाले हुए तो यहाँ मूव इन करते हुए भी आपको रूम खाली मिल सकते हैं। थोड़ा सा अंदर से चैल पैलेस हम घुमाते हैं, बाकी इसका पूरा डिटेल्ड होटल और चैल के खूबसूरत स्पॉट आपको अगले वीडियोस में दिखाएंगे। एक जमाने में भाई ये चैल पैलेस राजा महाराजाओं का होता था। आज हमारे जैसे आम पब्लिक के लिए भी खुला है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि उसमें हम आपको पूरा चैल और उसके टूरिस्ट स्पॉट पूरी तरह से घुमाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।